अक्सर जब हम किसी देश के बनने की कहानी सुनते हैं तो जहन में लड़ाइयाँ और क्रांतियाँ आती हैं, है ना। लेकिन कभी-कभी ये कहानी एक डिजाइन की होती है, एक प्लान की। तो आज हम इटली के एकीकरण के पीछे के उन 3 मास्टर आर्किटेक्ट्स की कहानी जानेंगे जिन्होंने एक बिखरे हुए सपने को हकीकत में एक देश में बदल दिया। तो चलिए इसी एक बड़े सवाल से शुरुआत करते हैं कि एक देश आखिर बनता कैसे है। क्या ये सिर्फ जमीन के टुकड़े, सीमाएं और सरकारें होती हैं, या बात कुछ और है? देखिए, ईंट और गारे से तो कोई भी इमारत खड़ी हो जाती है, पर देश नहीं बनता। एक देश को बनाने के लिए ना, इससे कहीं ज्यादा कुछ चाहिए। एक पक्का प्लान, एक ब्लूप्रिंट। और इटली की कहानी में ये ब्लूप्रिंट किसी एक अकेले इंसान का काम नहीं था। नहीं, इसे हकीकत बनाने के लिए 3 मास्टर आर्किटेक्ट्स लगे। और कमाल की बात यह है कि हर एक का रोल एकदम अलग था। तो पहले समझते हैं कि चुनौती क्या थी। एक बिखरा हुआ राष्ट्र। 19वीं सदी के बीच की बात है। तब इटली नाम का कोई एक देश था ही नहीं। ये तो बस एक ज्योग्राफिकल टर्म था। पूरा का पूरा प्रायद्वीप छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और हर जगह किसी और ताकत का राज था। मिशन सुनने में तो सीधा सादा लगता है, पर था बहुत मुश्किल। इस बटे हुए, बिखरे हुए प्रायद्वीप को एक सिंगल यूनाइटेड नेशन में बदलना था। तो इस बड़े प्लान का पहला आर्किटेक्ट कौन था? वो थे ज्यूजेप्पे मैज़ीनी, जिन्हें इस पूरे आंदोलन की आत्मा, द सोल, कहा जाता है। उनका काम था विचारधारा को जगाना, उसे प्रेरित करना। पर इसका असली मतलब क्या हुआ? मतलब मैज़ीनी ने वो सपना दिया, वो विजनरी सोच दी, वो पैशनेट आइडिया दिया। उन्होंने लोगों को एक वजह दी कि वो एक यूनाइटेड इटली के सपने में यकीन करें। यंग इटली जैसे आंदोलनों से उन्होंने नौजवानों के दिलों में देशभक्ति की आग जला दी। मतलब उन्होंने इस देश की नींव विचारों और जज्बातों से रखी। चलिए, सपना तो था, एक जुनून भी था, लेकिन सिर्फ सपनों से तो देश नहीं बनते। उन्हें हकीकत में बदलने के लिए चाहिए एक शार्प माइंड, एक स्ट्रैटेजिस्ट। और यहाँ एंट्री होती है हमारे दूसरे आर्किटेक्ट की, काउंट कैवर, इस आंदोलन का दिमाग। कैल्वियर का काम था डिप्लोमेसी का, यानी कूटनीति का, और उनका प्लान बड़ा ही क्लेवर था। देखिए, स्टेप 1, गठबंधन बनाओ। उन्होंने फ्रांस से हाथ मिलाया ताकि ऑस्ट्रिया जैसी बड़ी ताकतों को रास्ते से हटाया जा सके। स्टेप 2, राजनीति की बिसात बिछाओ। इटली के अंदर के राज्यों के बीच पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी तैयार की। और स्टेप 3, बातचीत से एकता का रास्ता बनाओ। तो आसान शब्दों में कहें तो कैवो वो मास्टरमाइंड थे जिन्होंने मैज़ीनी के सपने को एक प्रैक्टिकल पॉलिटिकल प्रोजेक्ट में बदल दिया। उन्होंने वो सारे मुश्किल डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल दांव पेच चले जो इस एकीकरण को सच बनाने के लिए जरूरी थे। तो हमारे पास आत्मा भी है और दिमाग भी, लेकिन अब भी एक चीज की कमी थी, और वो थी ताकत, एक्शन। और यहीं आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी आर्किटेक्ट, ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, इस आंदोलन की तलवार। गैरिबाल्डी एक फौजी थे, अ मैन ऑफ एक्शन। उनका रास्ता एकदम साफ था। पहला काम, सेना तैयार करो। दूसरा, दक्षिणी राज्यों पर जीत के लिए अभियान छेड़ दो। और तीसरा, जहां भी जरूरत पड़े ताकत का इस्तेमाल करके इटली को एक करो। तो गैरिबाल्डी ने उन मिलिट्री कैंपेन्स को लीड किया जो यूनिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी थे। अपनी मशहूर रेड शर्ट्स आर्मी के साथ उन्होंने दक्षिणी इटली को जीता और उसे यूनाइटेड इटली का हिस्सा बना दिया। उन्होंने ही असल में जमीन पर, बैटलफील्ड पर इस सपने को सच कर दिखाया। तो हमने आत्मा, दिमाग और तलवार को अलग अलग समझा। अब आइए देखते हैं कि ये तीनों जब एक साथ आए तो उन्होंने कैसे वो मजबूत इमारत खड़ी की जिसे आज हम इटली कहते हैं। यहाँ पर सब कुछ एकदम साफ है। ज्यूसेप्पे मैज़ीनी, द सोल, जिन्होंने आइडियोलॉजी दी। काउंट कैवर, द ब्रेन, जिन्होंने डिप्लोमेसी यानी कूटनीति संभाली। और ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, द सोर्ड, जिन्होंने मिलिट्री पावर दी। तो सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये काम कोई एक अकेला नहीं कर सकता था। मैज़ीनी का सपना कैवर की स्ट्रैटेजी के बिना बस एक सपना ही रह जाता, और कैवर का प्लान गैरिबाल्डी की ताकत के बिना बस कागज पे रह जाता। एक ने सपना दिखाया और बाकी 2 ने उसे सच कर दिखाया। विचार, रणनीति और एक्शन, इन तीनों का मिलना ही जरूरी था।
और यहीं पर एक बड़ा दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, क्या कोई भी देश एक सपने देखने वाले और उस सपने को सच करने वाले इन दोनों के बिना बन सकता है? क्या विचार और कर्म, अ ड्रीमर एंड अ डूअर, इनके मिले बिना इटली का ये एकीकरण कभी मुमकिन हो पाता? सोचिएगा जरूर।